अजीब किस्म की बकवास। स्वाभिमानी कह रहे हैं, स्वाभिमानी मानसिकता का प्रतीक। अरे एक भी फैक्ट गलत कर पाइए तो बकवास कहिए, हाँ, वो अलग बात है। मैंने एक फैक्ट कहा है, चुनौती से कहता हूं गलत सिद्ध कर दीजिए तो माफी मांग लूंगा यहीं पे। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। इसके बाद आ रही हूं फातमी साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंजना जी। अंजना जी, जी सुधांशु जी को तो आज बात करते देख करके मुझे इनकी बेचारगी पर हंसी आ रही है और एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ रहा है। कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। अब ऐसे लोग ये पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। अभी पिछली बार में यानी जो पहला आपने चरण इनको दिया था उस वक्त कह रहे थे कि भारत के 1946-47 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब कह रहे हैं 47 में वायसराय थे। यहां पर बड़ा अजीब सा इनका वितंडावाद है। मसला यहां पर यह है इनका ले दे करके 1947 से लेकर के अरे आज भाई तक गलत बोल रहा हूं तो कहिए, थे या नहीं, हाँ या नहीं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेना में भाग लिया। 2 मिनट सर, अब आप बीच में मत बोलिए सुधांशु जी। आपकी असल बात इतनी गलत फैक्ट्स हमने पकड़े, उसके बाद भी कम से कम इतना झूठ मत बोलिए ना। आप राज्यसभा के सांसद 15 अगस्त 47 को वायसराय थे कि नहीं, अपने सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहे, अपने घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहे। और आप बताओ, पूरा कर दीजिए सुधांशु जी। फिर आवाज सुधांशु, अब इनके बीच में अगर कोई बोले, उनको पूरा बोलने दीजिए। तो क्या है, बड़ा मसला। अरे सुधांशु जी धैर्य रखिए, आपने बहुत गलत काम किया, अनैतिक काम किया है और प्रकृति के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ रहा है और आप जानते हैं इस बात को। प्रकृति का प्रकोप कल ही क्यों आया, कल ही क्यों भूकंप आया, कल ही क्यों महाकाल के कॉरिडोर जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, सारी की सारी वहां की मूर्तियां जमींदोज हैं। आप डर रहे हैं, हमें पता है आप डर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, जितने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के पीछे छुप करके भूकंप आ रहा है, इस अनैतिक कृत्य ये को भी मतलब हद ही कर दी आपने सुरेंद्र जी। माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, ये भी आपने हद कर दी। हाँ, मतलब अनसाइंटिफिक सोच की पराकाष्ठा कर दी। अरे उद्घाटन में विपक्ष नहीं आया इसलिए भूकंप आ गया। अंजना जी ये चलिए अपनी बात अच्छे से करिए, जो पॉलिटिकल बात आप कर रहे थे उसी पर बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं इसको भी बता देता हूं। बिल्कुल आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आज की डेट में सुधांशु जी फिर बोलने लग गए। बीच में नहीं। ये जो साइंटिफिक सोच को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास संस्कृति को आगे करके किया जा रहा है, हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि आपने सांस्कृतिक रूप से पूरे विधि विधान से नहीं किया इसको। विपक्ष को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, महिला को नहीं बुलाया, आदिवासी को नहीं बुलाया और उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। इसलिए प्रकृति का प्रकोप हुआ है और इसी वजह से कल महाकाल का भी क्या नाम कॉरिडोर खंडित हुआ है। जैसे आप कहेंगे वैसे आप सुनेंगे भी, क्योंकि आपने साइंटिफिक सोच को खत्म करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं देश की संसद से, देश के क्या नाम पाठ्यक्रम से, उसका सबका आपको जवाब कर देना पड़ेगा। अब आइए बात आप जो सुधांशु जी लगातार कर रहे हैं, सुधांशु जी 1947 से नहीं, आप 600 साल से, 800 साल से, 900 साल से आप किसी भी चीज को सामने रख करके कल का अनैतिक कृत्य नहीं छुपा सकते हैं और इसका आपको जवाब देना होगा। जब जब संसद में बात आएगी तब तक आपको पता चलेगा कि विपक्ष विहीन और राष्ट्रपति विहीन, उपराष्ट्रपति विहीन आपने सदन का उद्घाटन किया। लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन तो उसी दिन होगा, लोकतंत्र के मंदिर पे तो प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होगी जब ये सारे लोग अंदर जाएंगे और आप भी अंदर जाएंगे, हम भी ताली बजाएंगे उस दिन। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं ना कि यहां से लेके गांधी से और उससे, उनके संदर्भों को हटा देते हैं, एक एक लाइन उठा लेते हैं। यू शो मी, पिक एंड चूज मत किया कीजिए। आइए किसी दिन पूरे इतिहास पे 48 से लेकर के आज तक के जरा गंभीर रूप से छोटा सा जवाब हो जाए।